व्यक्ति कहता है इन कार वालों ने, पैसों वालों ने तो हद कर रखी, आदमी को आदमी नहीं समझते, आंख खोल कर चलते ही नहीं है, आंख मूंद के चलते हैं। देखो बेचारा मार दिया ना, दिखाई नहीं दिया भला, हद कर रखे इन पैसों वालों ने, आंख मूंद के चलते हैं। ये टिप्पणी हुई ना एक आदमी की, उस घटना के प्रति टिप्पणी हुई। दूसरे आदमी की क्या टिप्पणी है? बोले भाई साहब इसमें पैसे वाले क्या करेंगे, इसके अंदर ये साइकिल वाले कौन से ठीक चलते हैं? आपने देखा नहीं, रॉन्ग साइड था ये। गलती किसकी है, कार वाले की, साइकिल वाले की है? ये साइकिल वाले चाहे जहां मर्जी वहीं घुमा दिया, वहीं घुस गए। ये कौन सा देख के चलते हैं कि भाई मैं ध्यान से चलूं, विचार से चलूं? ये कौन से ये पैदल वाले, साइकिल वाले चाहे जहां घुस जाएंगे, अब मरेंगे नहीं तो और क्या होंगे? पहली बात में और दूसरी बात में आप कितना फर्क करोगे भाई? हो गया ना दिन रात का फर्क। पहले व्यक्ति की दृष्टि में कार वाला दोषी है, दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में साइकिल वाला दोषी है। तीसरे आदमी की टिप्पणी कुछ और है। वो क्या कहता है, भाई ना तो दोष कार वाले का, दुनिया की कार चलती है, दुनिया की साइकिल चलते हैं, ना साइकिल वाले का दोष। कर्म की बात, बेचारे का कर्म माड़ा था, कर्म खराब था। बता, दुनिया तो आ रही है, दुनिया जा रही है, कितने कार चल रहे हैं, कितने साइकिल चल रहे हैं, क्या हुआ? कुछ होता है? बस कर्म खराब था, क्या करें? बेचारे का वक़्त खराब था, कर्म खराब था, एक्सीडेंट हो गया। लो, इसकी टिप्पणी कुछ और ही होगी, और चौथा आदमी कुछ और टिप्पणी करता है, और ये सारी टिप्पणियां लिख दी जाए। इतिहास के, उस दिन के इतिहास का एक पन्ना बना, लेकिन जो इतिहास का पन्ना बना वो सब अलग अलग बना। एक में दोषी कोई है, एक में दोषी कोई है, एक में कुछ है, एक में कुछ है, ये बना। इतिहास की जितनी बातें हैं बंधुओं, अब ये कहना ही पड़ेगा, कह रहा हूं, सब सत्य नहीं होती। जो इतिहास के लेखक हैं उसके मनोभावना जिसकी तरफ है ना, वह उसकी और की बात लिखेगा। इसीलिए एक बात कही गई, और क्या कही गई? इतिहास विजेताओं का होता है, सत्य का नहीं होता। इतिहास किसका होता है? विजेताओं का होता है, सत्य का नहीं होता। जो जीत गया इतिहास उनका है। सच्चाई क्या है ये कोई ना देखता है, ना ढूंढता है, ना कहता है, ना किसी में हिम्मत होती है कि वो सच्चाई को कहे। जो जीत गया इतिहास उनका। तो ये तो जो कुछ बात मैं कह रहा था, विणुवन की बात, गुणशील की बात, ये थोड़ी मैं इतिहास की दृष्टि से बता रहा था कि यह राजगृह इस प्रकार का नगर था। यह जहाँ मगध की राजधानी था, वहाँ ये धर्म की राजधानी भी था। जहाँ तीर्थंकर महाप्रभु के 14 चातुर्मास हुए हों, उनके जीवन काल के 14 चातुर्मास सोच सकते हैं। धर्म की राजधानी तो अपने आप ये रहा ही है और रहा होगा। अद्भुत बात है। राजगृह की बात कुछ थोड़ी सी और हो, इस राजगृह के संबंध में कुछ बातें और जानी जाएंगी। यहाँ के राजा का नाम श्रेणिक था, लेकिन इतिहास में इसका नाम बिंबसार आता है। इसका एक नाम, एक आदमी के 2 नाम भी हो जाते हैं, 4 नाम भी हो जाते हैं, बहुत नामों से पुकारा जाता है। इसका जो नाम है वह बिंबसार था। और ये बिंबसार हरियाणक वंश का राजा था। उस जमाने में रहा होगा, कितने वंश आए इतिहास में, मौर्य वंश आया, गुप्त आए और आए। इनका जो वंश था वह हरियाणक था। इस हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, ये बस इनका था, अपना इस तरह का था, इनका हरियाणक वंश था। और बंधुओं, इसके बेटे तो बहुत सारे थे, परंतु ये चर्चित नाम है
उनमें एक नाम अभय कुमार का है जो बड़ा बुद्धिमान था, और एक नाम ऐसा भी है जिसको अजात शत्रु कहते हैं या जिसको कौणिक कहते हैं। कौणिक का दूसरा नाम अजात शत्रु था। वैसे तो अजात शत्रु शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई दुश्मन पैदा न हुआ हो। वो तभी संभव है या तो इतना ताकतवर हो कि कोई दुश्मन सिर ना उठा सके, और या वो इतना सबसे प्रेम करने वाला हो कि सारे उसके प्रेमी हो, मित्र हो, साथी हो, कोई शत्रु ना हो, तब भी अजात शत्रु हो सकता है। दो स्थितियां हैं अजात शत्रु की। परंतु ये कहें कि ये बहुत प्रेम करने वाला था, ऐसा तो कुछ नहीं। इसकी तलवार में दम था, ताकत थी। अपने जमाने का यह बहुत विकट राजा था। और इसका एक ऐसा कटु पक्ष भी है कि इसने अपने पिता को जेल में डाला था, अजातशत्रु। इतिहास में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिताओं को जेल में डाला। जैन साहित्य में इसका कौणिक का नाम है, अजातशत्रु का नाम है। वैदिक साहित्य में कंस का नाम है। कंस ने भी अपने पिता को जेल के अंदर डाला था। और एक नाम औरंगजेब का भी है, उसने भी अपने पिता को जेल के अंदर डाला था। फिर आगे तो फिर मरे, जो भी कुछ हुआ। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का पुत्र होकर अपने पिताओं के साथ में ऐसा व्यवहार किया था। इतिहास में तो जिसने जो बनाया उसका उसी रूप में ही नाम आता है। इस तरह से अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ। उदयन के 2 जिक्र आते हैं, यहाँ इसका बेटा भी उदयन बताया गया। तो इनका जो वंश है हरियाणक वंश कहलाता है, और ये अपने युग के, अपने जमाने के बहुत प्रतिष्ठित और बलशाली ऐसे राजा और सम्राट रहे। बात चल रही थी राजगृह की। आज राजगृह, हो सकता आप गए हो, कभी गए भाई कोई राजगृह? मैं कोई प्रेरणा नहीं दे रहा, आप गए हो, ठीक है। राजगृह का जैन शास्त्रों में नाम ही नाम नहीं, कुछ और जिक्र भी आता है। क्या जिक्र आता है? यहाँ पर भगवती सूत्र की बात कर रहा हूं, जो कभी हम आगे जब चलेंगे इसमें तब जिक्र आएगा वहां पर, और वर्णन आएगा वहां पर। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान राजगृह में जो गर्म पानी का स्रोत बहता है, इसका पानी प्रांशुक है या अप्रांशुक है? ये भगवती सूत्र का प्रश्न है। ये तो वर्तमान में जो शास्त्र है हमारे पास में, हमारे हाथों में, उसके अंदर लिखा हुआ है। यानी उस जमाने में जब भगवान महावीर और गौतम स्वामी का जमाना था, उस जमाने के अंदर जो था उसको लेके पूछा गया। गौतम स्वामी ने गर्म पानी के स्रोत के बारे में पूछा। मैं जो आपसे पूछ रहा था, आप गए कि नहीं गए? आप गए कभी स्रोत गर्म पानी का देख कर आए वहां? हाँ, भर रही है हमारी बहन, हाँ जी, उर्मिल बहन हाँ भरी है। अभी भी गर्म पानी का स्रोत है, और वहां पर जाते हैं पर्यटक लोग जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उसको बड़ा पवित्र मानते हैं। मैं किसी बात की लेकर के मंडन नहीं कर रहा, मैं केवल स्थिति बताने लग रहा हूँ। और वहाँ के जल को पवित्र मानकर स्नान आदि भी करते हैं, उसको ग्रहण भी करते हैं, लेकर के भी आते हैं। आप कभी ज़्यादा पानी लेके आना, ये नहीं कह रहा मैं तो बात बताने लग रहा हूँ। आज भी यह है। इससे क्या मालूम होता है कि भाई जो शास्त्र में राजगृह का जिक्र आया वो यही है। जब इसके अंदर ये जिक्र आया, गौतम स्वामी ने पूछा ये पानी प्रासुक है या अप्रासुक है? साधु लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? गर्म पानी का स्रोत है वह, और जब गर्म पानी है, घरों में आपके यहाँ जब गर्म पानी होता है साधु लेते हैं, प्रांशुक पानी होता है। आप लोग भी पौषध आदि में, व्रत आदि में गर्म पानी का प्रयोग करते हैं।
वहां के बारे में पूछा, यह साधु जन ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? भगवान ने कहा नोठे समटे, नहीं गौतम, ग्रहण नहीं कर सकते। कारणं भन्ते, भगवान क्यों? जब गर्म पानी है, हम इधर थे उत्तर प्रदेश में, हमने बिनोले से विहार किया और हम जा रहे थे, वो गांव है ना जहां पर लाक्षागृह भी बना हुआ है, बरनावा, उधर जा रहे थे बरनावा को। रास्ते में निरंकारियों का बहुत बड़ा डेरा है उधर। तो साथ में भाई थे। अच्छा, वो ये लोग संतों का आदर तो करते हैं, बोले जी प्रसादा छको आओ। हाँ भाई नहीं, ये तो हमारी अपनी विधियां हैं, चलो। हम चले गए वहां जी। वो लगा हुआ था पानी निकालने का, और भाप उठ रही, इतना गरम पानी, हाथ ना दे सके कोई। वहां हमने भी देखा, दूर से लोग थे, पानी ले रहे थे, हिम्मत नहीं थी हाथ दे ले, उसमें बर्तन से पानी ले रहे थे। जो जिसने करना होगा करते होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, कितनी बार पृथ्वी से, धरती से इतना गर्म पानी निकलता है। ये तो प्रत्यक्ष में यहाँ निकट के अंदर मामला है। वहाँ राजगृह में भी गर्म पानी का स्रोत है, जहाँ गर्म पानी निकलता है। ये तो मैंने देखे की बात कही, इतना तेज गर्म पानी निकलता है, बहुत तेज। कई जगह के बारे में तो लोग यूं भी कहते हैं कि इतना तेज गर्म पानी होता है कि लोग चावल भी पका लें, इतना भी तेज गर्म पानी होता है। ऐसा भी होता है। सवाल तो प्रासु का है। यहाँ पर जो बात है वो यह है कि ये पानी, गौतम स्वामी ने पूछा, जब गर्म है और निकलने लग रहा है, साधु जन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? भगवान ने कहा नहीं ले सकते। गौतम स्वामी ने पूछा भगवान क्यों? जब ये गर्म पानी है, तब भगवान ने वहां बताया कि ये जो अपकाय के जीव हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, शीत योनिक और उष्ण योनिक। ये उष्ण योनिक जीव हैं, ये गर्मी में ही उत्पन्न होते हैं। ये उस तरह के जीव हैं। जो शीत योनिक जीव हैं वो ठंडे जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए साधु ने इसको नहीं लेना है। जो प्रासुक होने के और विधियां हैं, वे जब संपन्न हो जाएं तो ले सकते हैं। ऐसे सीधे निकलता हुआ ये गर्म पानी ये नहीं ले सकते। बात क्या सिद्ध हुए कि भगवती सूत्र में जिस राजगृह का जिक्र आया वो राजगृह ये है। इसलिए मैंने पूछा आपको भी गए कि नहीं गए राजगृह, देख के आए नहीं आए? आज भी पर्यटक लोग जाते हैं, गर्म पानी का स्रोत है। राजगृह अब तो बदल गया, था किसी जमाने में अत्यंत सुंदरतम था कभी, लेकिन आज तो कई खंडर हैं, महलों के खंडर हैं, कई मंदिर बने हैं, वो वर्तमान युग की देन है। आज भी हैं जहाँ राजा श्रेणी को कैद किया गया था। चित्र में हमने भी देखा, ये तो साधारण उपलब्ध होते हैं, कैलेंडर जैसे आते हैं कि भी यहाँ पर उसको कैद किया गया था, या ऐसा हुआ था, इस तरह की बातें बताने की बात यह थी। आज जो राजगृह है इसकी तो ये दशा है, राजगृह के साथ में 5 पहाड़ी है, आज भी हैं। 5 पहाड़ियां आज भी हैं राजगृह के साथ में, उनको 5 पहाड़ी ही कहते हैं, वो आज भी हैं। और जैन शास्त्र में उन पहाड़ियों का जिक्र आता है, नाम आते हैं। और ये वो पहाड़ियां हैं जिनके अंदर ये रोहिणी जैसे चोर रहा करते थे, और ये वो पहाड़ियां हैं जहाँ पर संत लोग जाकर के अपना अंतिम साधना संथारा किया करते थे। ये वो पहाड़ियां हैं, और इनके नाम व्यवहारगिरी, विपुलगिरी, रतनगिरी, उदयगिरी, इस तरह के नाम आते हैं इन पहाड़ियों के, आज भी हैं ये। जिस राजगृह का जिक्र आया वो राजगृह जो शास्त्रों में वर्णित है, वर्तमान का यही राजगृह है। ये भिन्न बात है, आज इसकी स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, आज कुछ और है। उस जमाने में तीणंग कालेणंग तीणंग समय न, उस काल में और उस समय में वो राजगृह जो था वो तो अद्भुत था, सुंदर था, सुंदरतम था। जब वहां पर राज श्रेणी का राज्य था और भगवान महावीर जब वहां पर पधारा करते थे, ये वो राजगृह वो था। आज का राजगृह सबके सामने। इस मिट्टी में न जाने क्या क्या घटा है।
इस मिट्टी पर, इस धरा के ऊपर क्या क्या घटा है। अच्छा भी घटा है और बंधु वो बुरा भी इस धरती के ऊपर ही घटा है। इस धरती के ऊपर न जाने क्या क्या बीता है, कहाँ कहाँ पर कैसे जिसको नर रत्न और लाल कहें उनका जन्म हुआ है, और कहाँ कितने लोग मारे गए, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इस धरती के ऊपर क्या क्या कुछ बीता है। राजा श्रेणी की थोड़ी सी बात करते हैं, वो इतिहास अलग है राजा का, तो उसकी तो बात, पर यहाँ थोड़ी सी बात कर रहा हूं। राजा श्रेणी के बारे में जैन कथाओं में बताया और ये माना गया कि आने वाली जो 24वीं होगी, जो आगे 24 तीर्थंकर होंगे, उस 24वीं के अंदर यह राजा श्रेणी किसका जीव, यहां से तो वह नरक में गया, पहले नरक में गया, और फिर वहां से निकल कर यह मानव भाव को प्राप्त करेगा। और आगे क्या आप बताना। अब बोले भाई प्रधान जी साहब, देखो क्या कह रहे, आगे पहले प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। इसका बहुत बड़ा इतिहास है राजा श्रेणी का। और मैं भी कह रहा था, इस धरा के ऊपर न जाने क्या क्या, किस किस तरह का क्या घट चुका है। राजा श्रेणी का बेटा, अब जरा कटु सी बात बता रहा हूं, अभय कुमार, उसके भाइयों ने, कईयों ने दीक्षाएं ली, उसके मन में भी वैराग्य आया और वह भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहता था।